आसिवस श्वास श्वास परिवार पार्स करो मत दास को उदासिता का दास ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाहे तभी तुति सरेवर में सदा होवे ममे अवगाहे। मुझे चेतन चमत्कारी अस्यकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की निरापक श्रमण मुनि पंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की अस्यकारी निरापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की देखिए बचपन में जब घर में रहते थे और कोई महिला कहीं अपन जा रहे हो और सिर पे अगर मांगलिक कलश लिए हो आ जाए तो ये कहा जाता था कि एक जो कार्य के लिए जा रहे हैं वो होना ही है। ये मंगल कलश एक बहुत बड़ा मंगल के रूप में होते हैं और यहाँ पर उत्कृष्ट धातु के चार चार कलश यहाँ पर भरे रखे हुए मंगल तो बहुत अतिशीघ्र होना ही है। और मुझे ऐसे लग रहा है और सभी को इसी भावना से आज शांति धारा करना भी है कि जो भावना अपन भा रहे हैं और आगे आने वाली तारीख है उस तारीख में वो काम अपना हो ही जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि शांति धारा आप लोग इस मंगल भावना से करें कि ये काम अवश्य होगा। पूरा विश्वास है ये निमित्त बना है। जैसा अभी आप लोगों को बताया मैं कुछ नहीं हूँ। देखो यहाँ पर एक दिन शांति धारा के लिए अचानक आ गए थे और ये है देखो जब जो कार्य होना तो ऐसी संयोजना बनती है। फिर मैंने भैया को भी थोड़ी प्रेरणा दी कि कोई एक दिन अच्छा काम रख लो मंदिर में अपने। फिर हमारा ही दिमाग चला कि क्यों ना जो अस्थयकारी आपके पार्श्वनाथ भगवान यानी पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक हैं उनका महाअभिषेक रखो। कैसे होगा क्या होगा सारी प्लानिंग बनी। हम भी आए महाराज जी भी आए और पूछा तो सुबोध भैया ने बताया कि महाराज जी यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान का तो कभी महाअभिषेक हुआ ही नहीं। मालगुजा दादाजी जी ने बताया तो मैंने कि इतने प्राचीन भगवान आज अभी जाकर के देखा जैसे महाराज जी ने बताया बहुत संवत 1930 ऐसा लिखा है। हाँ 100-125 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है और दूसरी भी प्रतिमा भी बहुत अति प्राचीन है। और ये आई कहाँ से है तो वो बेलहरी जो अति प्राचीन एक मतलब राजाओं की राजधानी रही है। इतना महल वगैरह वहाँ पे बना हुआ है तो बहुत बहुत आश्चर्यकारी भगवान है। और आप इसी बात से समझ लो कि आज इतना कोई प्रोग्राम यहाँ पर ऐसा था नहीं किंतु उन भगवान का अभिषेक कभी हुआ नहीं है और इतना बड़ा अतिशय यहाँ पर घटित हो गया। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्षयकारी गुरुदेव का और अक्षयकारी मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद जिनके हाथ सिर पर हो प्रेरणा जिनके लिए हो ऐसे अक्षयकारी ये वीर सागर जी महाराज जहाँ बैठ जाते हैं ध्यान रखना ऐसे ऐसे अतिशय हो जाते हैं बंधुओं। अभी कटनी वाले ज़्यादा परिचित नहीं हैं क्यों हो गए थोड़े देर परिचित इनके अतिशय से। देखो हम लोग सरदरा में थे कम से कम 150 वर्ष से मंदिर के जस्ट बाजू में एक जमीन थी। समाज बहुत पुरुषार्थ कर रही थी काम नहीं हो पा रहा था और महाराज जी ने शांति धारा कराई। यूं ही वो व्यक्ति को एक बार ऐसे बोल दिया गया था कि जितना ये मकान है ना कितना ऐसा बोला था कि इसके वजन के जितने सिक्के रहेंगे उतने सिक्के दे देंगे तुम्हें। तो भी वो मुस्लिम था व्यक्ति सयान नहीं होता था और वहाँ पर ऐसा चमत्कार हुआ कि वो मतलब बहुत कम राशि में वो जमीन मिल गई। एक बार शांति धारा महाराज जी ने जोरदार कराई। 4 महीने से तो चली रही थी शांति धारा वहां पर।
सुनो, चतुर्मास की सुनो अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी देखो, आप कटनी समाज निष्फिकर रहे। हमारे बड़े महाराज जी प्रसाद सागर जी ने बोला है कटनी वाले विशुद्धि बढ़ाएं, चातुर्मास तो कटनी में होगा। और सुनो देखो, दूसरा अतिशय मैं आपको बताता हूं। अभी आगरा में एक बहुत बड़ी जमीन थी, अरे 1-1.5 अरब की जमीन होगी वो। ऐसा विवाद पड़ा हुआ था, महाराज जी का आशीर्वाद मिला। जो व्यक्ति उस पर कब्जा किए हुए था उसने यही शब्द कहे, बस महाराज जी की प्रेरणा है, महाराज जी के आशीर्वाद है, इसलिए मैं समझौता कर रहा हूं। समझौता करने तैयार नहीं था, और आज वह जमीन 1.5 अरब की लगभग समाज के हाथ में आ गई, केस जीत गए। ऐसे ऐसे अक्षय महाराज जी के आशीर्वाद से हुए हैं बंधुओं। इनकी वाणी में वो जादू है, बाक सिद्धि इनके लोगों कंठ में विराजमान है। दिल्ली में एक एक व्यक्ति ने 250-300 किलो चांदी का एक ही व्यक्ति ने रख दिया है। एक ही व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने महाराज जी की प्रेरणा को पाकर के एक ही परिवार ने चांदी के रथ दिए हैं। और क्या क्या चमत्कार दिल्ली यूपी में नहीं हुए हैं, मैं आपको गिना नहीं सकता, अभी समय नहीं है। किंतु ये जो भूमिका यहाँ पर आज बनी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और बहुत अच्छा, देखिए एक बात मैं महत्वपूर्ण महिलाओं वर्ग के लिए कहना चाहूँगा। अभी महिलाएं बहुत शांत बैठी रहीं, किंतु जब एक ब्रह्मचारिणी दीदी ने एक मंगलाचरण किया यहाँ पर, तो कुछ महिलाओं के और मन बने। तो महाराज जी ने जैसे कहा कि कोई ब्रह्मचारी श्रावक यदि किसी चीज़ से जुड़ जाए, वो स्वयं टीचर हैं, और उन्होंने कितनी अच्छी भावना बनाई। और उन्होंने अपनी निछावर राशि भी यहाँ पर 1 लाख रुपए की निछावर राशि यहाँ पर लिखाई। समझ लो ऐसे लोगों के तो 1 करोड़ है वो। तो महिला वर्ग अभी पीछे है थोड़ा, और अपना मन बनाएंगे। मुझे इस कटनी नगर में एक से एक अति मब्बे दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर महिलाओं का बहुत अच्छा योगदान है, अच्छी स्वाध्यायशील है। अब एक बात और मैं आपको महत्व बताऊंगा कि महाराज जी के आशीर्वाद से आगरा में छिपी टोला एक कॉलोनी है, ऐसे ही एक सामान्य जगह है। आचार्य भगवान जब वहाँ पे पहुँचे होंगे कभी, और जब आचार्य जी को मालूम पड़ा कि वहाँ पाषाण का मंदिर, छिपी टोला की गलियों में पाषाण का मंदिर कैसे बनेगा, किंतु वहाँ पर एक बहुत महाराज जी का आशीर्वाद रहा कि जो पीछे जमीन थी, एक बहुत बड़ी जमीन वहाँ पर मिल रही है, मिल चुकी है, कुछ थोड़ी सी बात है। और बहुत मन में भावना रहती थी कि आगरा में वो छिपी टोला के जस्ट सामने ताजमहल है, इधर लाल किला है, इधर एक मस्जिद है। तो वहाँ के लोग प्रेरणा देते थे कि भाई जब ऐसे ऐसे ऐतिहासिक यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं, तो क्यों ना इस आगरा नगर में भी मंदिर एक ऐतिहासिक बने। और पाषाण का मंदिर वहाँ पर बनने के लिए तैयार है। ऐसे ही मैं भावना बताऊं कि ये मंदिर की आप इतनी अच्छी संयोजना बना रहे हो, चेतनोदय तीर्थ भी उधर बन रहा है, उधर पाषाण का मंदिर बन रहा है, तो शहर के बीचों बीच भी पाषाण का मंदिर क्यों ना बने। पूरा अच्छी, यानी आप लोग अच्छी भावना बनाना, और जो आपके चाचा जी हैं उनके भी भाव बने, मन बने, पूरी जमीनें एक हो, और नीचे बिल्कुल नींव से लेकर के एक आलीशान पाषाण का मंदिर बने, एक पहचान बने कटनी नगर की। अभी यहाँ पर पंचायती जो मंदिर हैं, आपके जानते हो कि पंचायत मंदिर समाज का कोई नहीं है, जो समाज के ही कोई पर्सनल व्यक्तियों का था, उन्होंने मंदिर समाज को सौंप दिए हैं। किंतु ये कटनी समाज का कोई पंचायती मंदिर जो पूरी समाज ने मिलकर के बनाया हो, कहाँ है बताओ? है कोई? क्यों डॉक्टर साहब? नहीं है। तो सारी समाज पर विचार करेगी। और एक बहुत बड़ा इतिहास आज ये मंगलाचरण यहाँ पर हो रहा है, महाराज जी के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से। जब आपके निकट उस कुंडलपुर का इतना जोरदार मंदिर बना है गुरुवर के आशीर्वाद से, और जब कटनी वालों को आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का, पूज्य मुनि पंगो सुधा सागर जी महाराज का भरपूर आशीर्वाद हो, तो शहर के बीचों बीच भी एक आलीशान मंदिर बने तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए समय काफी हो रहा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस बच्चे की भावना को देख करके हमने आगरा में भी पाठशाला के बच्चों को गुल्लक दी थी, और जब मंदिर का शिलान्यास हुआ
तो लगभग 1,51,000 की राशि से उन पाठशाला के बच्चों ने भी कुछ शिलाएं लेकर के उसमें शिलान्यास किया। ऐसे ही यहाँ पर भी सर्वप्रथम मैंने गुल्लक अंतस को दी थी, इस बेटे को दी थी, और इसने कितनी अच्छी भावना भाई, और भी बहुत सारे बच्चों को गुल्लक दी है। जिन जिन के पास गुल्लक पहुंची है उन सभी बच्चों से हमारा कहना है कि उसमें हमने कल बोला है 2100 रुपये से ही खाता खोलना है और उसमें नोट ही डालना है, बच्चों के लिए सिक्के नहीं डालना है। और माता पिता से भी कहना है कि अब तो ये मंदिर कितनी अच्छी योजना बनी है, और जिस जिस बच्चे को भी गुल्लक चाहिए हो, हम और दिल्ली से गुल्लक बुलवा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। और 21 रुपए से खाता खोलकर कब 21 तो 2000 के नोट उस गुल्लक में डालना, और गुल्लक में 500 रुपए से नीचे का नोट तो डले ही नहीं। फिर देखना लाखों रुपया ये बच्चे जोड़ करके जिस जिस मंदिर का शिलान्यास होगा, ये बच्चों की तरफ से भी एक शिला यहाँ पर रखी जाएगी। तो सभी बहुत बड़ा निमित्त मिल गया है अपने लिए, बच्चों को भी इस संस्कार से जोड़ने का। तो सभी माता पिता, अब ये कोई गुल्लक गौशाला में नहीं जाएगी, कोई पाठशाला में नहीं जाएगी, ये गुल्लक कहाँ से जुड़ गई, ये एक नवीन जिनालय से इस गुल्लक की नींव जुड़ जाएगी। सभी माता पिता बेधड़क उस गुल्लक में अच्छी राशि डलवाएंगे, इन बच्चों के अंदर भी संस्कार पड़ें और बहुत अच्छे से इस मंदिर की नींव अति शीघ्र रखी जाए। इसी मंगल भावना के साथ आप लोग आज शांति धारा करेंगे, और समय काफी हो रहा है, बहुत अच्छे से अपनी मनोभावनाएं बनाएंगे और पार्श्वनाथ भगवान की एक जाप दें सभी लोग। ओम ह्रीं वरमसी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जो 13 तारीख को अपना निर्णय होने वाला है, वो निर्णय बहुत अच्छा आए। इसी मंगल भावना के साथ ओम ह्रीं वरमसी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ये जाप देंगे। बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।